नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये सारी बातें मेरे जहन में भी थी। मैं अपने दोस्त के साथ मिलके अपना एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने मास्टर्स किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इंशाल्लाह आगे भी सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। चलो, ये तो अच्छा आइडिया है। मैं हमजा से बात करूंगी कि वो हेल्प करे तुम्हारी। और आपकी फैमिली चाचू चाची के साथ रहते हैं, आप बता रही थी निम्रा। उन्हें कोई एतराज तो नहीं है इस रिश्ते पर? नहीं, उनको कोई एतराज नहीं है। इनफैक्ट मेरे चाचू तो बहुत ज्यादा खुश हैं। जब आप कहेंगी वो आपके घर आ जाएंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं हमजा से बात करती हूँ। और मैं खुद भी पूरी कोशिश करूंगी कि अंकल आंटी मान जाए और आप लोगों की शादी हो जाए। टाइम मैंने निम्रा की आंखों में सच्ची मोहब्बत देखी, तभी आज मैं यहाँ बैठी। अगर आप दोनों को मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। अगर आप लोगों के घर वाले नहीं मानते या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर शादी नहीं होती, तो आप लोग कोई उल्टा कदम नहीं उठाएंगे। ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे आपके घर वाले हर्ट हो। आप दोनों की फैमिलीज को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रॉमिस करना होगा आप लोगों को। मैं और हमजा जितना हो सकेगा साथ देंगे, लेकिन जस्ट इन केस ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी ना सोचिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी बहनों जैसी। प्लीज यू डोंट वरी, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत तसल्ली हो गई अब आपसे बात करके। मेरे ख्याल से कुछ खाने के लिए ऑर्डर ना कर लें हम? नहीं, खाना नहीं, बस आप लोगों का रिश्ता पक्का हो जाए और फिर इसके बाद मिठाई ही खाऊंगी। अभी हम चलते हैं। चलें निम्रा, अपना ख्याल रखिएगा। मैं हमजा से बात करूंगी। भाभी, दाइम कैसा लगा आपको? हाँ, अच्छा है बहुत, तुमसे मुखलिस भी है। मगर देखो, मैं बस एक ही बात बोलूँगी, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर फिर भी आंटी नहीं मानती तो तुम उनके आगे खड़ी नहीं होगी। वादा करो मुझसे। अभी ऐसा तो मत कहें। आप वादा करें कि आप पूरी कोशिश करेंगी अपनी कि मेरी और दाइम की शादी हो सके। मैं कोशिश करूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। मुझे लगता है कि अगर हालात बदल गए और आंटी नहीं मानी, आंटी ने इनकार कर दिया, क्योंकि आंटी इतने कम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी निम्रा। हम सब भाई बात करेंगे ना मामा से, वो मान जाएंगी। चलो, लेट्स सी। अच्छे की उम्मीद तो रख ही सकते हैं।
मैं तुमसे बाद में बात करती। कहाँ से आ रही हो तुम दोनों? वो डॉक्टर के पास जाना था मुझे, तो मैं निम्रा को अपने साथ ले गई। मैंने कहा अच्छा है, साथ चल रहे। मैंने तुम्हारा पार्लर में अपॉइंटमेंट लिया है, 2 बजे रेडी रहना। वो क्यों? कुछ लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। मैं तुम्हारी शादी करवा रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे पूरा हक है तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं फैसला कर सकूं। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से, जाओ। मामा, मैं दाइम के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी। देखो बेटा, तुम्हें दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं है। जो सहूलतें, जो आसाइशें तुम्हें यहाँ मिलती हैं वो तुम्हें लड़का नहीं दे सकता। मामा, मैं रह लूंगी। आपको इस बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अभी तो तुम जज्बात में आकर बोल रही हो ना। मैंने तो दुनिया देखी है। मामा, मैं दाइम से शादी करूंगी, उसके अलावा किसी से शादी नहीं करने वाली। इसलिए बेहतर होगा कि जो लोग आपने बुलाए हैं उनको मना कर दें, वरना मैं इनकार कर दूंगी। फिर मत कहिएगा कि मैंने आपकी इंसल्ट करवाई। फरिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फरिया कहाँ है? सर मैम अपने कमरे में है। कमरे में? कल रात से उसको कॉल कर रहा हूँ, मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही वो? और हन्नान कहाँ है? उसका नंबर भी नहीं लग रहा। सर वो ये तो लॉक है। फरी, फरी, क्या हुआ था यहाँ? सच सच बताओ, झूठ मत बोलना मुझसे। मैम और हनान साहब के बीच में लड़ाई हुई थी और हनान साहब घर छोड़कर चले गए। क्या? हन्नान घर छोड़कर चला गया? कब हुआ ये? कल रात को। कल रात को हुआ और तुमने मुझे बताया तक नहीं। जाओ डुप्लीकेट चाबी लेके आओ। जी मैं भी लेकर आती हूँ। फरी, जल्दी करो। कल रात से ये कमरे में है और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। फरी, फरी, फरी मेरा बच्चा। फरी, फरी मेरा बच्चा। फरी, फरी उठो, प्लीज उठो, प्लीज। फरी, जाओ जाके पानी लेके आओ। से भाभी, मैं क्या करूं? मामा मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। निम्रा, ऑनेस्टली मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे बात करूं, कैसे मनाऊं आंटी को। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम आंटी की बात मान लो ना। मैं किसी और से शादी करके खुश तो नहीं रह सकूंगी।